इस ना पूरे पाकिस्तान के पूरे शहरों में इम्प्लीमेंटेशन किया, मुख्तलिफ कंपनीज में इम्प्लीमेंटेशन के सिलसिले में जाता रहता है। तो एक मेरे कोलीग थे फैसलाबाद में, मैं उन दिनों हुआ करता था एक टेक्सटाइल के कंपनी में। तो वहाँ पे एक हमारे कोलीग थे, उन्होंने ना बड़ी मैनेजर थे वहाँ पे, तो उन्होंने हमारे साथ अपनी एक स्टोरी शेयर की। कहते कि ना मैं जब अपनी यंग एज के दौर के अंदर ना, जैसे हर एक बंदे पे एक जवानी होती है, सब कुछ होता है, किसी की बात अदब बर्दाश्त है होती है, तो किसी की बात नहीं बर्दाश्त करता फिर कुछ लेता। कहते हैं मेरी बड़ी जल्दी अल्लाह पाक ने सुनाई हुई मेरी एक अच्छी जगह जॉब हो गई। जॉब हुई अच्छी जगह पे, मुझे पैसे आने शुरू हो गए, अच्छे पैसे मिलने शुरू हुए। तो अब वक्त से पहले पैसे ज़्यादा हो गए तो मैं किसी की बात नहीं सुनता था। तो कहते हैं थोड़ी सी एक दिन किसी अपने मैनेजर के साथ ना थोड़ी सी मेरी कोई तू तरह हुई, तो मैंने ना उसी इमीडिएट रिज़ाइन किया। इमीडिएट मैंने रिज़ाइन पुट किया और वहाँ से ना मैं कंपनी छोड़ गया। जब कंपनी छोड़ के आया तो फिर जॉब के हवाले से ना इतनी मुझे तंगी बर्दाश्त करना पड़ी कि ना मैं देखूँ कि जो पैसे मेरे बैकअप में थे आहिस्ता आहिस्ता करके पैसे भी खत्म होने शुरू हुए और कोई अच्छा सिलसिला दोबारा बन नहीं पा रहा था। कहते मैं बड़ी परेशानी काटी, बड़ी परेशानी की। इसी तरह ही ना किसी ने गाइड किया कि एक फलां जगह पे बुजुर्ग हैं, आप उनके पास चले जाओ, आपके लिए ना आसानी वाले मामला कर मिलेगा। तो कहते हैं मैं एक बुजुर्ग के पास गया तो बुजुर्ग ने फरमाया, कहते कि ना जब भी अल्लाह पाक तुम्हें किसी सिलसिले के साथ, रिस्क के सिलसिले के साथ वाबस्ता करे ना, तो उसमें तुमने बेहतरी के लिए, अगर तुम तंग हो ना, तो तुमने बेहतरी के लिए, उसकी बेहतरी के लिए अल्लाह पाक से दुआ ज़रूर करनी है कि उसका मुतबादल अदा कर दे, लेकिन उसको लेके खुद से कोई फैसला नहीं करना चाहिए। तो कहते कि तुमने खुद से लेके जो फैसला जब भी कोई इंसान करता ना, तो वो तंगी काटता है, क्योंकि आप जब तक अल्लाह पाक उसको मुतबादल ना दे दे, तो उस टाइम तक आपने उसको लेके खुद फैसला नहीं करना। वो कहते हैं उस दिन की यानी एक मुझे गाइड एक बड़ा सॉफ्ट मैसेज मुझे मिला, तो उसको मैंने उसको लेके मैं चल रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा कामयाब हूँ। ये एक मैसेज रिज़्क के हवाले से कितने कल ही महफिल में किसी ने शेयर किया हुआ था ये कि आपका रिज़्क आपके जिस्म के किसी हिस्से में पिन्हा है, इसको अगर आप तलाश कर लें तो फिर वो कहते हैं सरकार का इरशाद है कि फिर उसकी ज़रूरत नहीं रहती तलाश। इसकी वजाहत जो है ना जो है वो 2-3 मरतबा तो सरकार ने की थी, जैसे आवाज़ की, खूबसूरत चेहरे की, खूबसूरत ख्याल की। बहरहाल इसकी बहुत सारी वजाहतें होंगी, लेकिन जाहिर बात है हमारी जितनी सुनी हुई मुझे उतनी याद है, सरकार की बात बकाया याद नहीं है। लेकिन ये एक बात ऐसी है